Okay, everybody has to pay attention. Today we are learning some essential word in English. As you can see, we have given you this beautiful topic. The name of this particular topic you can see on the board. We have written some essential words. Okay, so essential means ऐसे words जो बहुत जरूरी हो, आवश्यक हो, जिनका हम use ज़्यादा करते हैं. So here we have given you some adverbs, some adjectives, some prepositions, some conjunctions that are generally used while talking, and we have given the title some essential word. You guys have to focus and learn all these things because कहीं ना कहीं ये आपके लैंग्वेज लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सभी लोग पूरा 100% देंगे. सबसे पहला वर्ड है constantly. The first word that we have is constantly. Come on, everybody has to speak. The first word that we have is constantly. Constantly का मतलब होता है निरंतर, लगातार, सदा. अब देखो, मैंने कहा he speaks constantly. He speaks constantly मतलब वो लगातार बोलता है. मैंने कहा वो लगातार बोलते रहता है. He keeps speaking constantly. He keeps speaking constantly. ठीक है, वो लगातार बोलते रहता है. तो दिस इज एक्चुअली कॉन्स्टेंटली. सो कॉन्स्टेंटली मतलब होता है लगातार. दिस इज एक्चुअली, है ना. नेक्स्ट है इंस्टेंटली. इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत ही. अब इंस्टेंटली के लिए इंग्लिश में ऐसा नहीं कि एक ही वर्ड है तुरंत ही के लिए. एक वर्ड इमीडिएटली भी होता है. ये आगे हमने आपको दिया है. इमीडिएटली भी होता है, इंस्टेंटली भी होता है, और एक वर्ड होता है एट वंस. ONCE वंस. ध्यान दीजिएगा. देखो, मैं जितने भी वर्ड पढ़ा रहा हूं ना, ऑल दीज वर्ड्स आर वेरी 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 यूजफुल, एंड दैट इज व्हाई वी जस्ट हैव टू स्पीक आफ्टर मी. ओनली लिसनिंग विल नॉट वर्क. ऐसा नहीं कि सुन के इग्नोर कर दिए. यू हैव टू स्पीक विथ मी. इफ यू आर अनेबल टू स्पीक, जस्ट रिपीट आफ्टर मी. It will help you a lot. The first word that I have taught you is constantly. If you are unable to speak this word, you can use the word continuously. Okay, so the word constantly and continuously are having the similar meaning. There is no difference. Now, the next word that we have is instantly, immediately, and once. वहां तुरंत जाओ. Go there instantly. Ambulance को तुरंत बुलाओ. Call the ambulance immediately. Call the ambulance instantly. Call the ambulance at once. मैं वहां तुरंत गया. I went there immediately. I went there instantly. I went there at once. मैंने तुरंत पुलिस को बुलाया. I called the police immediately. I called the police at once. I called the police instantly. So that is the way. Instantly, immediately, and at once. ये तीन वर्ड है आपके. नेक्स्ट है हमारा सडनली. सडनली मतलब होता है अचानक ही. अचानक ही वो यहां आ गया. सडनली ही केम हियर. अचानक ही उसने मुझे कॉल किया. सडनली ही कॉल्ड मी. अचानक ही वो वहां गया. सडनली ही वेंट देयर. अचानक ही वो यहां आया. सडनली ही केम हियर. सो दैट इज एक्चुअली सडन. तो सडन में ly लगाया, सडनली हो गया. नेक्स्ट, अनफॉर्चुनेटली. नाउ यू कैन सी द वर्ड अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवशपूर्ण. अब ये कैसे काम करता है, क्या पैटर्न है इसका, क्या तरीका है, इस चीज को समझो. ये वर्ड जो है ना एक्चुअल में फॉर्चुनेट से बना है. फॉर्च्यूनेट. इस फॉर्चुनेट में ly लगाया तो क्या बना, फॉर्चुनेटली. अब इसी फॉर्चुनेटली के आगे आपने un लगाया तो कौन सा वर्ड बना, अनफॉर्चुनेटली. अब अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यवशपूर्ण. मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली आप वहां आ गए, हम तो बस जाने ही वाले थे और दुर्भाग्यवश आप वहां आ गए. वी वर जस्ट गोइंग टू लेफ्ट, वी वर जस्ट गोइंग टू लीव. अनफॉर्चुनेटली यू केम ओवर हियर. Unfortunately, you reached there. You know, so दुर्भाग्यवश आप वहां पहुंच गए. तो जब कोई काम दुर्भाग्यवश हुआ हो, इंटेंशनली, लाइक जहां पर आपने सोचा नहीं हो कि ऐसा हो जाएगा बट हो गया, तो उसके लिए अनफॉर्चुनेटली वर्ड होता है. इसी के आगे अगर आप un को हटा देते हो तो बचता है फॉर्चुनेटली. फॉर्चुनेटली का मतलब होता है किस्मत से. किस्मत से, भाग्य से. इसके लिए एक और वर्ड होता है लकीली. लकीली मैं वहां पहुंच गया. फॉर्चुनेटली मैं वहां चला गया. लकीली आप यहां आ गए यार, बहुत अच्छा हुआ, किस्मत से आप यहां आ गए. लकीली यू केम हियर. अदरवाइज मैं अकेला मैनेज नहीं कर पाता. आई अलोन वाज अनेबल टू मैनेज द थिंग. लकीली यू केम हियर. इट इज अ ग्रेट थिंग हियर दैट लकीली यू कम हियर. अनफॉर्चुनेटली यू कम हियर. सो फॉर्चुनेटली किस्मत से, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से. दोनों बहुत ही प्यारे वर्ड है. और ऐसा नहीं कि आप इसको इंग्लिश में ही यूज करें, आप इसको इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं. इंग्लिश यू अंडरस्टैंड.
जब आप हिंदी में किसी से बातचीत करते हैं तो वाइल टॉकिंग वी जस्ट यूज सम एक्सप्रेशन, सम माइनर, सम सेंटेंसेस इन हिंदी एंड इन इंग्लिश एज वेल. सो आप अपने हैंड से जो भी आप जिसमें कंफर्टेबल फील करें. आप देखो आज जितने भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज होते हैं, दे डोंट स्पीक कंटिन्यूसली इंग्लिश, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश. So some words they use of Hindi, some words they use of English, they use some phrases and slogans, so I recommend you all कि आप अपनी इंग्लिश में भी fortunately unfortunately को यूज करिए. बहुत प्यारा वर्ड है. चलिए नीचे दिया आप देख सकते हैं fortunately, जिसको हम luckily भी कहते हैं, किस्मत से. surely, certainly and एक वर्ड होता है definitely. ठीक है, DEFINATELY, बहुत प्यारा वर्ड है. डेफिनेटली, डेफिनेट से बना है. श्योरली एंड सर्टनली. निश्चित ही इंडिया मैच जीतेगा. इंडिया विल श्योरली विन द मैच. निश्चित ही हम वहां जाएंगे. वी विल श्योरली गो देयर. निश्चित ही आप ये काम करोगे. यू विल श्योरली डू दिस वर्क. यू विल सर्टनली डू दिस वर्क. यू विल डेफिनेटली डू दिस वर्क. मुझे पता है निश्चित ही आप ये बाइक खरीदोगे. आई नो यू विल श्योरली बाय दिस बाइक. आई नो यू विल श्योरली बाय दिस बाइक. मुझे पता है निश्चित ही आप ये बाइक खरीदोगे. सो दिस इज श्योरली एंड सर्टनली दैट वर्क्स इन दिस पर्टिकुलर वे. और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको एक दो बार बोलेंगे ना तो आपको वैसे ही प्रिपेयर्ड हो जाएगा ये श्योरली एंड सर्टनली. चलो इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रोविडेंशियली. प्रोविडेंशियली का मतलब होता है भगवान की कृपा से. जब सब कुछ ठीक हो, बढ़िया हो, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सो विथ यू कैन से प्रोविडेंशियली एवरीथिंग इज रनिंग वेल. Providentially everything in the end of the day, providentially everything happens good. In the end of the day मतलब अंततः अंत में सब कुछ भगवान की कृपा से अच्छा हो जाता है. So this is providentially, ठीक है, by the grace of God you can say. Literally one of my favorite word. सचमुच, really. अगर literally नहीं बोलते आ रहा है तो आप really बोल सकते हैं. really भी अच्छा वर्ड है. ठीक है, तो really and literally both are having the similar meaning. और सचमुच मुझे आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा. लिटरली आई लाइक योर परफॉर्मेंस. अगर आपको टीचिंग मेरा बहुत अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके लिखो. लिटरली सर आई लाइक योर टीचिंग, यू आर अ ग्रेट टीचर. ओके, सच लगे तो, हाँ, नहीं तो पता लगे. स्पेशली मतलब होता है मुख्य रूप से. आई विल इन्वाइट यू, स्पेशली आई विल इन्वाइट स्पेशली यू. मैं इन्वाइट करूंगा मुख्य रूप से आपको, स्पेशली यू. सो स्पेशली यू, मुख्य रूप से आप. स्पेशली माई फादर, ही विल डू ऑल दिस थिंग्स. मुख्य रूप से मेरे पापा जो है वो ये सारे काम करेंगे. अर्नेस्टली, ईमानदारी से, नम्रतापूर्वक. अब देखो ईमानदारी से के लिए एक वर्ड हमारा क्या होता है? ऑनेस्टली होता है ना. नम्रतापूर्वक के लिए एक वर्ड होता है पोलाइटली. फिर आप बोलोगे कि सर हमको अर्नेस्टली कहाँ यूज करना है? तो जब आप पता है किसी कार्य के अंदर पूरी ईमानदारी के साथ में अपने एफर्ट्स लगा दो और पूरी नम्रता के साथ उस काम को करो, तो वो काम आप अच्छे वे में कर रहे हो. इसके लिए आपको अर्नेस्टली यूज करना है, जहां आप अपने सिंसियर एफर्ट्स लगा रहे हो. ठीक है, जिसमें आपके मन के अंदर एक अर्नेस्ट है, आप जिज्ञासु, आप सीखने को इच्छुक हैं किसी काम को करने के लिए. जैसे आपने कहा आई एम लर्निंग इंग्लिश अर्नेस्टली, आई एम पुटिंग माई 100% एफर्ट्स अर्नेस्टली. मैं अपने 100% प्रयास जो है वो अर्नेस्टली दे रहा हूँ, ईमानदारी से दे रहा हूँ, पूरी नम्रता के साथ में दे रहा हूँ. सो दैट इज एक्चुअली. वैसे नम्रतापूर्वक के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? पोलाइटली, है ना. और ईमानदारी से के लिए क्या यूज करते हैं? ऑनेस्टली. तो दोनों वर्ड बहुत ही प्यारे हैं, वन ऑफ माई फेवरेट. बिल्कुल इनको अपने टंग में यूज किया करो. ऑनेस्टली तो ऐसा वर्ड है जो कि आप बोलचाल में भी यूज करोगे. ऑनेस्टली आई वॉज देयर, है ना. ईमानदारी से मैं वहाँ था. ठीक है ना. और टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो एक ऐसे ही फ्रेज भी बनता है आपका. टू बी ऑनेस्ट आई वॉज नॉट देयर. सच कहूँ ना तो मैं वहाँ नहीं था. टू बी ऑनेस्ट आई वॉन्टेड टू ईट बट दे डिडंट आस्क मी, सो आई डिड नॉट ईट एनीथिंग. सच कहूँ ना तो मैं खाना तो चाहता था लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं तो मैंने कुछ खाया ही नहीं ना. टू बी ऑनेस्ट आई वॉज हंग्री एंड आई वॉन्टेड टू ईट समथिंग. सो ये भी होता है आपका टू बी ऑनेस्ट. चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका इंटरेस्टिंगली. भाई इंटरेस्टिंग से बना है. इंटरेस्टिंग क्या होता है? कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग होता है, कोई व्यक्ति इंटरेस्टिंग होता है, तो उसी में इंटरेस्टिंग में हमने एलवाई लगाया. इंटरेस्टिंगली, रुचिपूर्ण तरीके से. सर यू आर एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक इंटरेस्टिंगली. सर आप बड़े ही रुचिपूर्ण तरीके से इस टॉपिक को समझा रहे हो. ठीक है. आई डिड माई जॉब इंटरेस्टिंगली. मैंने अपना जॉब बड़े ही इंटरेस्टिंगली किया भाई, है ना. सो इंटरेस्टिंगली इज द वर्ड विच इज यूज्ड वेरी मच. आप इसको बोला करो. मैंने कहा वी शुड ऑलवेज डू आवर वर्क इंटरेस्टिंगली. हमें अपना काम हमेशा इंटरेस्टिंगली करना चाहिए, रुचिपूर्ण तरीके से करना चाहिए, उसमें मजा लेना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए, इंटरेस्टिंगली करना चाहिए. चलिए अगला वर्ड है हमारा एलोबरेटली.
अब एलोबरेट से बना है एलोबरेटली, ये कैसे काम करता है? सुस्पष्ट रूप से, एक्सप्लेन एवरीथिंग एलोबरेटली सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर एक्सप्लेनिंग दैम। हर एक चीज को एलोबरेट करो, एलोबरेट से बना है। एलोबरेट करना मतलब होता है स्पष्ट करना, क्लियर करना। एलोबरेटली यूज नहीं कर पा रहे हो, क्लियरली कर लो। अब क्लियरली का ही मतलब क्या होता है? एलोबरेटली होता है, एलोबरेट से बना है। अटरली, अटरली का मतलब होता है पूर्ण रूप से। देखो अटरली होता है एक वर्ड होता है कंप्लीटली, एक वर्ड होता है क्वाइट, तो क्वाइट, कंप्लीटली, एक वर्ड होता है फुली, है ना? तो फुली, क्वाइट, कंप्लीटली एंड अटरली, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं ये बहुत अपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। चलिए अगला है आपका ओरिजिनली। ओरिजिनली मतलब होता है स्पष्ट रूप से, शुरू में। ओरिजिनली स्पष्ट रूप से, शुरू में। अब ओरिजिनली क्या होता है? जैसे ओरिजिनली आई वॉन्टेड टू बाय समथिंग बट आई कुडंट। स्पष्ट रूप से कहूँ तो मैं कुछ खरीदना चाहता था लेकिन नहीं मैंने कुछ खरीदा। सो ओरिजिनली मतलब जहाँ से आप जो चीज़ स्पष्ट रूप से आप बोल रहे हो, और शुरू की बजाय अब इसको ऐसा कर दें मुख्य रूप से, ठीक है ना? जहां से आप ओरिजिनली जुड़े हुए हो, है ना, उसके सेंस में आप ये वर्ड ओरिजिनली को यूज करते हैं। ओरिजिनल से बना है। देखो ये जितने भी वर्ड मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, इसमें से मैक्सिमम यहां तक के सारे के वर्ड जो है सब में एडजेक्टिव में एलवाई लगा है, और एडजेक्टिव में एलवाई लगकर ये क्या बने हैं? एडवर्ब। तो अगर आप किसी एडवर्ब को लेकर कंफ्यूजन हो, जैसे यहां पर एलोबरेट में एलवाई लगा है तो एलोबरेटली, यहां अटर में एलवाई लगा है। अटर मतलब क्या होता है? पूर्ण, कंप्लीट, है ना? उसमें एलवाई लगाया हमने तो क्या बन गया? अटरली। ऐसे ही कंप्लीट मतलब होता है पूर्ण, कंप्लीट में एलवाई लगाया तो क्या बन गया? कंप्लीटली, है ना? तो ऐसे ही ओरिजिनल में हमने एलवाई लगाया। ओरिजिनल मतलब क्या होता है? जो चीज ऑथेंटिक है, ठीक है, जो चीज सही है, स्पष्ट है, क्लियर है, उसको हम कहते हैं ओरिजिनली। तो ओरिजिनल में जब एलवाई हमने लगा दिया तो बन गया ओरिजिनली। तो ऐसे आपका ओरिजिनल बना है मुख्य रूप से या स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट है आपका लमसम। लमसम का मतलब होता है एक मुश्त। आप बोलते हो ना, यू हैव टू पे योर फी लमसम, यू हैव टू पे योर फी लमसम। आपको अपनी जो फी जो है वो कैसे पे करनी है? लमसम पे करनी है, एक साथ पे करनी है, एक मुश्त पे करनी है। मेक श्योर, ये वर्ब है 16 वाला, जिसका मतलब होता है पक्का करना। मैंने कहा पहले पक्का कर लो कि आप जाओगे नहीं जाओगे। फर्स्ट मेक श्योर वेदर यू गो और नॉट। फर्स्ट मेक श्योर वेदर यू गो और नॉट। पहले पक्का कर लो कि आप जाओगे नहीं जाओगे। आई हैव ऑलरेडी मेड श्योर, डोंट वरी। मैंने पहले ही पक्का कर लिया है, ठीक है, आप टेंशन मत लो। तो मेक श्योर मतलब क्या होता है? पक्का करना, किसी चीज को लेकर ये सोचना कि भाई ये तुम्हें करना ही मुझे। इन ड्यू केस मतलब होता है आने वाले समय में, ठीक है। इन ड्यू केस मतलब क्या होता है? आने वाले समय में। अब मैंने कहा कि भाई इन ड्यू केस व्हाट विल यू डू? बचे हुए समय में, आने वाले समय में आप क्या करोगे? व्हाट्स योर प्लानिंग इन ड्यू केस? सो इन ड्यू केस आई विल डू समथिंग फ्रूटफुल दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर मी एंड माई लाइफ। मैं कुछ ऐसा करूँगा जो मेरे लिए और मेरी लाइफ के लिए सही हो। सो दैट इज इन ड्यू केस। वैसे हम आने वाले समय के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, फोर्थ कमिंग टाइम। ये आप लोग नोट कर लेना, फोर्थ कमिंग टाइम, या फिर कमिंग टाइम भी बोला जाता है। कमिंग टाइम मतलब आने वाला समय, तो फोर्थ कमिंग टाइम मतलब आगे आने वाला समय, है ना। नेक्स्ट, एज पर रूल, नियम अनुसार। एज पर रूल ओनली 10 पीपल कैन अटेंड द लाइव सेशन। नियम अनुसार सिर्फ 10 लोग ही जो है लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं। एज पर रूल ओनली 2 स्टूडेंट्स कैन सीट हियर। नियम अनुसार सिर्फ 2 स्टूडेंट्स यहाँ बैठ सकते हैं। एज पर रूल गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू गो देयर। नियम अनुसार गर्ल्स जो है वहाँ जाने के लिए अलाउ नहीं है। सो दैट इज एज पर रूल मतलब नियम अनुसार। ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत प्यारा वर्ड है ये, बोलचाल में भी यूज होता है, सभी जगह, अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। मैंने कहा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है। देखो आप इन एसेंशियल वर्ड को जितना पढ़ोगे और जितना ज्यादा आप सेंटेंस बनाओगे, द मोर यू मेक सेंटेंसेस, द मोर इट वुड बी बेनिफिशियल एंड फ्रूटफुल फॉर यू। सो आई रिकमेंड कि आप लोग इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं।
नेक्स्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड के बाद नेक्स्ट है बाय नो मीन्स, किसी भी प्रकार से नहीं, ठीक है। आई विल डू इट बाय नो मीन्स, आई विल डू इट बाय नो मीन्स, मैं ये किसी भी प्रकार से नहीं करूंगा। आई विल कंप्लीट माई वॉक, यू विल कंप्लीट योर वॉक बाय नो मीन्स, आप किसी भी प्रकार से अपना काम पूरा नहीं करोगे। तो किसी भी प्रकार से नहीं, कोई एंगल से नहीं, बाय नो मीन्स, और सभी तरीके से बाय ऑल मीन्स। आई विल ट्राई टू डू माई वर्क बाय ऑल मीन्स, मैं हर तरीके से अपना काम करने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई टू डू माई वर्क बाय ऑल मीन्स एंड बाय नो मीन्स, ठीक है। तो बाय नो मीन्स मतलब किसी भी प्रकार से नहीं, बाय ऑल मीन्स मतलब सभी तरीके से, हर प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट हार्डली मतलब होता है मुश्किल से, हार्डली एंड स्कैर्सली दोनों का मतलब होता है मुश्किल से। मुश्किल से उसने 2 रन बनाए एंड ही वाज आउट, यू नो, हार्डली स्कोर्ड 2 runs एंड ही वाज आउट, सो ही कुडंट स्कोर गुड रन्स। सो हार्डली मुश्किल से उसने 2 सेंटेंस बोले, हार्डली ही स्पोक 2 sentences, हार्डली ही स्पोक 2 sentences, या पास्ट परफेक्ट में बनाना चाहो तो ऐसा बना सकते हो, हार्डली ही हैड स्पोकन 2 sentences देन हिज टाइम गॉट ओवर, देन हिज टाइम गॉट ओवर, और उसका समय क्या हो गया, ओवर हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। सो दैट इज हार्डली, हार्डली मतलब क्या होता है, मुश्किल से। शी इज स्पीकिंग हार्डली, बड़ी मुश्किल से तो बोल रही है वो। तो जब किसी कार्य को करने में दिक्कत आ रही हो, परेशानी आ रही हो, वहां पर हार्डली लगाओ। जैसे आपने कहा सर इंग्लिश लर्निंग इज वेरी हार्ड, भाषा सीखना बड़ा कठिन है, आई एम लर्निंग इट हार्डली, मैं बड़ी मुश्किल से सीख रहा हूँ। चलिए प्रीवियसली मतलब होता है पहले से, आई हैव डन माई जॉब प्रीवियसली, आई हैव सेट ऑल द थिंग्स प्रीवियसली, डोंट वरी, मैंने पहले से सारी चीज़ों को सेट करके रखा है, डोंट वरी। सो दिस इज प्रीवियसली। कंप्लीटली, फुली, और एक वर्ड आपको अभी हमने पहले पढ़ाया था अगर आपने ध्यान दिया हो तो, अटरली, अटरली एंड क्वाइट। देखो क्वाइट भी 2 प्रकार के होते हैं, बहुत सारे लोग ये क्वाइट में कंफ्यूज होते हैं, तो मैं चाहूंगा थोड़ा ध्यान दें आप। ये क्वाइट QUITE वाला क्वाइट होता है, और ये क्वाइट QUIET वाला होता है, तो दोनों में डिफरेंस है। ये क्वाइट का मतलब होता है शांत, बोलते ना कीप क्वाइट, शांत रहो, इसका स्पेलिंग अलग है, QUIET। और ये क्वाइट का मतलब क्या होता है बताऊं, ये क्वाइट का मतलब होता है पूर्ण रूप से, पूरी तरह। मैंने कहा तो पूरी पागल है यार, शी इज क्वाइट मेड, ये तो पूरा आसान काम है यार, दिस इज क्वाइट इजी, दिस इज क्वाइट इजी, शी इज क्वाइट मैड, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट टफ, क्वेश्चन तो पूरा ही टफ है। तो पूर्ण रूप से, कंप्लीटली, अटरली, क्वाइट, फुली, कंप्लीटली, चारों वर्ड याद रखो। चारों वर्ड सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, और बोल चाल में यार जब यूज करते हो बड़ा मजा आता है। ये देखो वन ऑफ माई फेवरेट, डेलिबरेटली, जानबूझ के, तुम जानबूझ के गलती कर रहे हो, यू आर मेकिंग मिस्टेक डेलिबरेटली। मैं जानता हूं अब जानबूझ के उसे डिस्टर्ब कर रहा हो, आई नो यू आर डिस्टर्बिंग हिम डेलिबरेटली, आई नो योर इंटेंशंस, मैं तुम्हारे इरादे जानता हूं, यू आर मेकिंग हिम डिस्टर्ब, यू आर डिस्टर्बिंग हिम डेलिबरेटली, आप उसे जानबूझ के डेलिबरेटली जो है डिस्टर्ब कर रहे हो। नेक्स्ट है प्रोबेबली, संभवतः, प्रोबेबली संभवतः आप ये काम नहीं कर पाओगे, प्रोबेबली यू वॉन्ट बी एबल टू डू दिस वर्क, प्रोबेबली यू वॉन्ट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, प्रोबेबली यू वॉन्ट बी एबल टू कंप्लीट योर जॉब ऑन टाइम। सो दैट इज एक्चुअली संभवतः आप ये काम को नहीं कर पाओगे, तो दिस इज एक्चुअली प्रोबेबली। आप 1-2 बार बोलोगे प्रोबेबली तो आपको वैसे ही प्रिपेयर्ड हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखो नेक्स्ट आपका, हाँ नेक्स्ट आपका जो है वो क्या है वो देखो, अगला वर्ड है टेनियसली। अब देखो टेनिस से बना है, टेनियस का मतलब होता है बारीक, सूक्ष्म, है ना, तो उससे बना है टेनियसली, मतलब बड़ी सूक्ष्मता से, बड़ी सूक्ष्मता से, बारीकी से। डू योर वर्क टेनियसली, अपने काम को बड़ी सूक्ष्मता से करो, अत्यधिक जबरदस्त तरीके से, बड़ी बारीकी के साथ करो। इसको एक काम करना, अत्यधिक जबरदस्त बारीकी से, बारीकी से, ये भी लिख लेना उसमें, सूक्ष्मता से, टेनियसली, बहुत प्यारा वर्ड है ये, ठीक है। एवरी टाइम शी डज हर वर्क टेनियसली सो दैट देयर इज नो चांस टू मेक मिस्टेक, वो हर समय, हर बार अपना काम बड़ी सूक्ष्मता से करती, बड़ी बारीकी से करती, ताकि कोई गलती का चांस ही नहीं हो, देयर इज नो चांस टू मेक मिस्टेक। ना रिस्पेक्टिवली मतलब होता है क्रमशः, ये बहुत प्यारा वर्ड है और ये बहुत यूज होता है। जैसे देखो मैंने कहा रवि, सोहन, मोहन एंड रोहन आर गुड फ्रेंड्स,
ध्यान देना, अगर रिस्पेक्टिवली को समझना है तो ये सेंटेंस को ध्यान से समझना, तो ये आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। रवि, सोहन, मोहन एंड रोहन आर गुड फ्रेंड्स, इनको इंग्लिश में कर लेना। रवि, सोहन एंड मोहन आर गुड फ्रेंड्स एंड दे आर इन 9th, 10th, 11th and 12th class रिस्पेक्टिवली। अगर मैंने कहीं पर रिस्पेक्टिवली लिख दिया तो इसका मतलब होगा उसी क्रम में जिस क्रम में उनके बारे में बात हो रही है। तो यहां पर 9th क्लास में कौन है पता है? रवि। 10th में कौन है? दूसरे नंबर पर सोहन। 11th में कौन है? मोहन। और 12th में कौन है? रोहन। तो रवि, सोहन, मोहन एंड रोहन आर गुड फ्रेंड्स एंड दे आर इन 9th, 10th, 11th एंड 12th क्लास रिस्पेक्टिवली। तो अगर मैंने रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज कर दिया ना, तो इसका मतलब ये होगा कि उसी क्रम में जिस क्रम में उनका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, सो दैट इज द वे टू स्पीक। तो ये बहुत प्यारा वर्ड है, इसको आप रखिएगा लर्न। और ये रिस्पेक्ट से नहीं बना है भैया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान, तो रिस्पेक्ट से रिस्पेक्टिवली बना है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, रिस्पेक्ट से आप रिस्पेक्टेड बना सकते हो और रिस्पेक्टेड से एलवाई लगा सकते हो। रिस्पेक्टेडली, रिस्पेक्टेडली का मतलब होगा सम्मानपूर्ण तरीके से, सम्मान के साथ। ठीक है, सो ये वर्ड हो सकता है, लेकिन रिस्पेक्टिवली और रिस्पेक्टेडली दोनों में डिफरेंस है। ये सम्मान के रूप में होता है, लेकिन ये क्रमशः क्रम के जो चलता है उसमें के लिए होता है। सफिशिएंटली, देखो सफिशिएंटली और इनफ दोनों वर्ड यूज होते हैं। तुमने पर्याप्त बोल लिया है, यू हैव स्पोकन इनफ, यू हैव स्पोकन सफिशिएंटली। इनफ एक ऐसा वर्ड है जो कि एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। यहां पर ये जो एलवा लगा है ये एडवर्ब है, इसलिए इनफ यहां एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर यहां सफिशिएंट लिखा होता तो भी हम इनफ लिखते, फिर ये इनफ एडजेक्टिव की तरह काम करता। तो आप कहोगे सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये एडजेक्टिव है कि ये आपका एडवर्ब है? तो आइए मैं 2 सेंटेंस लिखता हूं और आप सभी समझ जाएंगे कि ये जो है कौन सा है और कैसे काम कर रहा है। सारे स्टूडेंट का अटेंशन चाहिए मुझे। देखिए, मैंने कहा शी हैज ईटन इनफ, और दूसरा हमने कहा शी हैज इनफ वाटर टू ड्रिंक। अब आप हमें खुद बताइए कि कौन सा इनफ एडवर्ब है और कौन सा इनफ एडजेक्टिव है। आप खुद पहचान जाओगे। हमेशा याद रखना, एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के आगे लगता है। किसके आगे लगता है? नाउन के। जब भी कोई नाउन दिया हो और उसके पहले कोई वर्ड लगा हो जो उसकी विशेषता बता रहा हो तो वो एडजेक्टिव है। देखो वाटर क्या है? नाउन। नाउन के आगे ये जो इनफ लगा है ये क्या है? एडजेक्टिव। और दूसरा इनफ जो कि वर्ब के पीछे लगा है ये आपका है एडवर्ब। शी हैज ईटन इनफ, उसने पर्याप्त रूप से खा लिया है। अब अगर आप सफिशिएंटली यूज करना चाहते हो तो सफिशिएंटली यहां लगेगा। ये बनेगा आपका सफिशिएंटली और यहां बनेगा सफिशिएंट। अब दोनों की इंग्लिश सुनना। शी हैज स्पोकन सफिशिएंटली, उसने पर्याप्त रूप से बोल लिया है। शी हैज सफिशिएंट वाटर, उसके पास सफिशिएंट वाटर है। तो सफिशिएंट एडजेक्टिव है, सफिशिएंट एडवर्ब है। इनफ एडजेक्टिव और इनफ एडवर्ब भी है। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, है ना? तो इनफ और ये इनफ, इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ, नॉट इट्स इनफ। ये बहुत हो गया, सफिशिएंट हो गया, पर्याप्त हो गया। इनफ इज इनफ नाउ। चलो, everybody has to pay attention. So this is very, very, very important. As you know, I'm teaching you some essential words, and these words plays a major role in language learning. So this is very important, and in your language English, you just have to use it to make it more better. Okay, let's move on to the next. We have entirely. देखो, entirely के लिए एक और word होता है। Entirely, fully.
शी हैज़ eaten द फूड एंटायरली, उसने पूरा का पूरा खाना खा के ख़त्म कर दिया। तो शी हैज़ eaten द फूड एंटायरली, तो एंटायरली मतलब क्या हो गया, पूर्ण रूप से, कंप्लीटली। अगला वर्ड मेरा फेवरेट है भाई, स्पॉन्टेनियसली, स्वतः अपने आप प्रैक्टिस करो यार, यू जस्ट प्रैक्टिस, स्पॉन्टेनियसली यू विल लर्न इंग्लिश। यू नो व्हाट, इफ यू वर्क हार्ड स्पॉन्टेनियसली यू विल सक्सीड। अगर आप मेहनत करते हो स्वतः आप सफल होगे। स्पॉन्टेनियसली यू इंप्रूव योर सेल्फ। सो स्पॉन्टेनियसली, स्वतः अपने आप ही। आपने कहा सर आई प्रैक्टिस रेगुलरली बट आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। मैंने कहा यू डोंट डू राइट प्रैक्टिस, यू प्रैक्टिस बट यू डोंट प्रैक्टिस इन द राइट वे। तो एंटायरली मतलब होता है पूर्ण रूप से, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली मतलब होता है स्वतः अपने आप ही, स्वतः अपने आप ही। मैंने कहा यू विल लर्न इंग्लिश स्पॉन्टेनियसली वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। आप स्वतः ही इंग्लिश सीख जाओगे एक बार जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे। सो दिस इज द वर्ड स्पॉन्टेनियसली। फॉर्मली पहले बीते हुए काल में, फॉर्मली पीपल यूज्ड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। पहले लोग बहुत सारी समस्याएं फेस करते थे, तो इसके लिए ना एक दूसरा वर्ड भी यूज होता है, अर्लियर। अर्लियर एंड फॉर्मली बोथ आर हैविंग द सिमिलर मीनिंग, दोनों की मीनिंग सिमिलर है, दोनों का मतलब होता है पहले, बीते हुए काल में। साइमल्टेनियसली, वन ऑफ माई फेवरेट, एक साथ। यू कैन नॉट डू टू वर्क साइमल्टेनियसली। आप एक साथ दो काम नहीं कर सकते भाई। यू कांट डू टू वर्क्स टेनियसली। SIMUL, ठीक है, SIMUL, साइमल, TANEUSLY, साइमल्टेनियसली। सो साइमल्टेनियसली यू कैन नॉट डू टू वर्क्स। आप एक साथ दो काम नहीं कर सकते। आपने कहा सर आई कैन डू टू वर्क साइमल्टेनियसली, जस्ट गिव मी द वर्क, assign me the work and I will do two work simultaneously and I will prove myself that I can do two work simultaneously. You know what, let me tell you, if you are doing two work simultaneously you won't be able to put your 100% efforts. So this is not a good thing. I think you should not do two work simultaneously. So one of my favorite word, बहुत प्यारा word है और बहुत अच्छा word है, eventually, आखिरकार, अंततः, अंत में। आखिरकार आपने अपना काम पूरा कर ही लिया। Eventually you did your work. आखिरकार आपने अपने आप को इम्प्रूव कर ही लिया। Eventually you improve yourself. अंततः, अंत में, eventually I met him, अंत में मुझसे मिला। Eventually I did my job successfully. अंत में मैंने, अंततः अपना काम मैंने सफलतापूर्वक कर लिया। तो eventually बहुत ज़्यादा बोला जाता है। अगर आप देखो ना तो कुछ नेटिव स्पीकर्स ऐसे होते हैं जो eventually को बोलते ही हैं। देखो बोलते ना कि अंततः सब कुछ अच्छा होता है, eventually everything happens good. Eventually I met him and I talked to him. अंततः मैं उससे मिला और मैंने उससे बात करी। So this is one of my favorite, बहुत प्यारा वर्ड है। Ultimately भी वही मीनिंग देता है, आखिरकार, मूलभूत रूप से अंत में। आखिरकार आपने अपने आप को इम्प्रूव किया। Ultimately you improve yourself. This is really remarkable. I appreciate it. Ultimately आप अपने दोस्तों की मदद कर पाए। Overall you could help your friends. Ultimately you help your friends. Eventually you help your friends. तो eventually and ultimately थोड़े से ना सिमिलर मीनिंग देंगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो। Slowly, धीरे से, प्लीज वॉक स्लोली अदरवाइज यू विल फॉल डाउन। फ्रॉम बिहाफ ऑफ की ओर से, फ्रॉम बिहाफ ऑफ मी एंड माई फैमिली, कम ऑन, फ्रॉम बिहाफ ऑफ मी एंड माई फैमिली, मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, I wish you happy Diwali, I wish you happy Dashara, I wish you happy Eid, you know, so from behalf of me and my family, मेरे और मेरी फैमिली की ओर से। So this is actually the such beautiful word this is, है ना, from behalf of। ways and means तौर तरीके, भाई मुझे वहाँ के तौर तरीके नहीं आते हैं। I don't know ways and means of there, I don't know ways and means of there, मुझे वहाँ के तौर तरीके नहीं आते हैं। आई विल टीच यू वेज एंड मीन्स, मैं आपको तौर तरीके सिखाऊंगा। सर आई डोंट नो तो वेज एंड मीन्स, मुझे तौर तरीके नहीं आते हैं। हम टिडम टी नन्ने मुन्ने, हम टिडम टी नन्ने मुन्ने, कम ऑन, हम टिडम टी नन्ने मुन्ने, आई सा सम हम टिडम टी चिल्ड्रन देयर, मैंने वह कुछ नन्ने मुन्ने बच्चों को देखा इन अ हरी, जल्दबाजी में। सर आई मेड अ मिस्टेक इन अ हरी, आई मेड अ मिस्टेक, मैंने एक गलती कर दी, इन अ हरी, जल्दबाजी में। आई मेड अ मिस्टेक इन अ हरी, मैंने जल्दबाजी में गलती कर दी। हार्डली, मुश्किल से।
मुश्किल से उसने हार्डली, कम ऑन, मुश्किल से उसने 2 रोटियां खाई, हार्डली ही एट 2 चपातीस। कैसे भी, हाउएवर, हाउएवर का एक मतलब हालांकि भी होता है, और कैसे भी के लिए मैंने अपना काम किया कैसे भी, हाउएवर आई डिड माई वर्क हाउएवर, है ना। देखो, आई डिड माई वर्क हाउएवर, कैसे भी मैंने काम किया अपना, तो इसको एनी हाउ भी कहते हैं हम लोग। आई डिड माई वर्क एनी हाउ, ठीक है। कैसे भी को हम हाउ एवर और एनी हाउ दोनों कहते हैं, लेकिन हाउ एवर का एक और मीनिंग निकलता है हालांकि। हालांकि मैं वहां गया, हाउएवर आई वेंट देयर बट देयर वाज नो वन। हालांकि मैंने उसको कॉल किया, हाउएवर आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट रिसीव माय कॉल, लेकिन उसने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। सो दैट इज हाउएवर हालांकि, है ना। नेक्स्ट है यूजुअली, जनरली एंड ऑर्डिनरी। यूजुअली, जनरली एंड ऑर्डिनरी, बहुत प्यारा वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। यूजुअली, जनरली एंड ऑर्डिनरी, तीनों का मतलब होता है सामान्यतः। यूजुअली आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, सामान्यतः मैं 6 बजे उठता हूँ। जनरली शी कम्स हियर एट अराउंड 9 o'clock, वह सामान्यतः यहाँ 9 बजे आती है। पढ़ाई करो वरना आप फेल हो जाओगे, स्टडी अदरवाइज यू विल फेल, ये कंजंक्शन है। पढ़ाई करो वरना आप फेल हो जाओगे, स्टडी एल्स यू विल फेल, तो एल्स एंड अदरवाइज दोनों कंजंक्शन है। अगेन एंड अगेन, बार बार, आप बार बार गलती कर रहे हो, यू आर मेकिंग मिस्टेक अगेन एंड अगेन, आप बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, यू आर डिस्टर्बिंग मी अगेन एंड अगेन, आप बार बार एक ही टॉपिक को बोले जा रहे हो, यू आर स्पीकिंग द सेम टॉपिक अगेन एंड अगेन, एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग। चलिए एवरीवन, सो दिस इज द थिंग। नाउ आई हैव टॉट यू 45 सम एसेंशियल वर्ड। हाउ मेनी? 45, और 45 के बाद में काम करो, इतने और कर ही लो, तो हमारा 52 के लगभग हो जाएंगे। 52 में से अगर आपने 40 भी लर्न कर लिए और इनको प्रैक्टिकली यूज कर लिया तो आज आपकी क्लास सफल है। मैंने कहा इंटैक्ट, प्रिसाइसली सेम, ज्यों का त्यों। आई विल स्पीक इंटैक्ट एज यू विल टेल मी टू स्पीक, मैं ज्यों का त्यों बोलूंगा। मैंने ज्यों का त्यों बोला, आई स्पोक इंटैक्ट, आई स्पोक प्रिसाइसली सेम। मैंने ज्यों का त्यों काम किया जैसा आपने किया, आई डिड प्रिसाइसली सेम एज यू डिड। But you think I have done something different, but I don't think so. I did precisely same. I did precisely same. I did intact. I did intact. I did precisely same. है ना। सो इंटैक्ट एंड प्रिसाइसली सेम का मतलब होता है ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, है ना। इंटैक्ट एंड प्रिसाइसली सेम। प्रोवाइडेड दैट, बशर्त है, मैं आपकी मदद करूंगा, बशर्त है आपको मुझे सुनना पड़ेगा। बोलो, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, प्रोवाइडेड दैट, आपको मुझे सुनना पड़ेगा, यू विल हैव टू लिसन मी, यू विल हैव टू लिसन टू मी। ओके, मैं वहां जाऊंगा, बशर्त है आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। I will go there provided that you will have to go with me. I will go there provided that you will have to go with me. आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा, तो that is provided that ये होता है। In fact, really, actually, वास्तव में, actually I was not there, वास्तव में वहाँ नहीं था, really I was not there, literally I was not there, in fact she did not eat food, वास्तव में उसने खाना नहीं खाया। So this is in fact, really and actually. Recently, at present and presently का मतलब होता है हाल ही में। Recently I have watched a very beautiful movie. Recently I have watched a very extraordinary movie. ठीक है, अभी हाल ही में मैंने बहुत extraordinary मूवी जो है वो देखी। Slight, a little bit मतलब होता है थोड़ा सा, ठीक है। Give me a slight water, बोलो, give me slight water, give me slight water मतलब क्या होगा, मुझे थोड़ा पानी दो। give me little bit water, मुझे थोड़ा पानी दो। give me a little water, मुझे थोड़ा पानी दो। तो इस तरीके से आपका यूज होगा।